यादव और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी वीडियो है। पहली बार मैं इस पे पॉडकास्ट करने वाला हूँ, शायद मे भी हो सकता है लास्ट टाइम भी हो। मुझे थोड़ा प्रोजेक्ट मिला था पॉडकास्ट एडिट करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक रियल घटना पे ही पॉडकास्ट एडिट करूँ। तो मैंने चूज़ करा है एक मेहमान को करने के लिए। शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे कौन है पॉडकास्ट में, तो जो नहीं है उनको मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने मेरी शुरू से ही यूट्यूब की वीडियोस देखी होंगी। उसमें जो एक मेन कैरेक्टर था जो हाईलाइट हुआ था, ड्रीम गर्ल में आप लोगों ने देखा होगा, घूंघट में है कौन में आप लोगों ने देखा होगा, दाढ़ी बड़ी भारी, और जितनी भी मोस्टली हम लोग की वीडियोस थी, मोस्टली वीडियोस में वो फीचर हुआ। तो अभी तक आपने उस हमारे मेहमान को सिर्फ ऑन कैमरा ही देखा होगा। जो मैं स्क्रिप्ट बताता था उसी कैरेक्टर में आपने देखा होगा, लेकिन अब आप लोगों को मौका मिल रहा है उसकी रियल लाइफ कहानी जानने के लिए। और लास्ट में मैं आप लोग की क्वेश्चंस जो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी उसके क्वेश्चंस में पूछने वाला हूँ। तो सबसे पहले मिलवा देता हूँ आपको उस मेहमान से। सो प्लीज वेलकम वन एंड ओनली सुमित सिंह। तो आप लोगों ने तो बहुत पसंद करा है सुमित को, और अब ये वक्त आ चुका है जब आप पर्सनली जानो कि इसकी स्टोरी है कैसी। एक्चुअली मैं इसकी एक ही चीज जानता हूँ क्योंकि हम लोग स्कूल से साथ हैं। स्कूल से हम लोग साथ में हैं। तो मैं तो इसकी जानता हूँ। तो मैं चाहता था कि अगर मैं कुछ एडिट कर रहा हूँ या मुझे कुछ पॉडकास्ट चेक करना है तो इसे बेस्ट स्टोरी हो ही नहीं सकती। तो अब शुरू करते हैं, जिसमें सुमित बताने वाला है अपनी बचपन से स्टोरी और कैसे क्या हुआ सब चीज। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं सुमित की कहानी, सुमित की जुबानी। गाइस, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे घर में मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी सिस्टर है बड़ी। मैं घर में सबसे छोटा था, लेकिन मैं बचपने से काफी ज्यादा अपने आप को अलग महसूस करता था। हमेशा से ही सभी माँ बाप का सपना होता है ये कि बच्चे स्कूल जाए। तो फर्स्ट डे जब मेरा स्कूल में था उसके बाद मेरे को डांसिंग का बहुत शौक था बचपने से। उसके बाद फिर मेरे को कृष्ण, सुदामा, वासुदेव और राधिका जैसे रोल में मुझे बुलाया जाता था डांसिंग करने के लिए, और मेरे को खूब अच्छे से सजाया जाता था, जो कि मुझे हमेशा से बहुत पसंद था। मुझे बिंदी, मुझे लिपस्टिक, मुझे हर चीज का बहुत शौक था। चुन्नी सर पे डालना, ऐसे करके ऐसे नजाकत के साथ चलना, मुझे ये सब कुछ बहुत ज्यादा अपनी तरफ मतलब मेरे को अट्रैक्ट करता था कि मैं सोचता था कि ये मैं हूँ। सामने कोई भी लड़की है मुझे ऐसा लगता कि यार इस दुपट्टे में मैं हूँ कहीं। बट बहुत कुछ मुझे अच्छा भी लगता था और मैं लेकिन ये सब कुछ समाज के सामने नहीं कर पाता था। फिर जब मैं बड़ा हुआ फिर मैं धीरे धीरे समझा कि ये बिंदी चूड़ी ये मेरे लिए नहीं है, ये तो औरतों का और लड़कियों का गहना है। बट मुझे क्यों पसंद था ये मैं नहीं समझ पा रहा था। लेकिन तब जाके मुझे समझ में आया कि ये सब कुछ किस वजह से और किसके लिए बनाया गया है। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि ये सब कुछ बिल्कुल गलत है। लेकिन मेरे हाथ तब भी नहीं रुकते थे लिपस्टिक लगाने से और बिंदी लगाने से और दुपट्टा ओढ़ने से। लेकिन उसके बाद जब मैं बाहर निकलने लगा मेकअप करके ऐसा बन ठन के, तो लोग मुझे कहने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे, किन्नर, छक्का, मीठा, पता नहीं क्या क्या। ये सब मेरा धीरे धीरे करके पैशन बन चुका था। फिर मैंने ठान लिया और मैं फिर सोच लिया कि अब मुझे समाज से बच के, समाज के डर की वजह से मैंने अपने आप को कमरे में बंद करके ये सारी चीजें करना शुरू कर दिया। किस तरीके से मैंने किया ये मैं ही जानता हूँ, समाज से बच के और अपने परिवार वालों से बच के और अपने पड़ोसियों से बच के। कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, नेबर्स का कोई भी मेरे घर नहीं आता था कि अरे उसका नीचे ऐसा, अरे उनका बेटा तो बिंदी लगाता, अरे उनका बेटा तो पायल पहनता है। बहुत कुछ कह के मेरे पिताजी को, मेरी माताजी को, मेरी बहन को, हर किसी को ऐसा टोन मारना। मैं जब निकलता था तो बहुत टोन खाता था मैं। सब लोग बोलते थे कि अरे देखो किन्नर जा रहा है, अरे वो देखो किन्नर जा रहा है, अरे देखो वो मीठा जा रहा है, अरे देखो चक्का जा रहा है। बहुत मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था अपनी जिंदगी से। उसके बाद पिताजी ने मेरे को सुधारने के लिए, मुझे सुधारने के लिए बॉयज स्कूल में, ओनली बॉयज स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया कि वहाँ पे जाके अब मेरा बच्चा सुधर जाएगा। बट बच्चा तो कैसे सुधरना था, बच्चा का तो ये अंदर से था कीड़ा कि ऐसा करना है वैसा करना है। मैं वहाँ गया, मैं डे 1 गया वहाँ पे, जब मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज का, सॉरी स्कूल का। तो वहाँ पे मैं मेकअप बन ठन के गया। सब बॉयज थे, सब मुझे इस नजरिए से देखते थे, जो मुझे फैमिली, जो मुझे नेबर्स, जो मुझे दोस्त यार, जो मेरे ऐसे दोस्त यार जो फैमिली कहती थी, वही चीज मुझे वहां पे सामना करना पड़ता था सभी लोगों का कि इस तरीके से लोग मुझे क्यों कह रहे हैं, आखिर मेरे अंदर कमी क्या है, आखिर मैं उन लोग की तरह नहीं हूँ जो आम जनता है, ये जो आम इंसान है।
बस उसके बाद मैं जाने लगा, उसके बाद मैंने इतना ज़्यादा मैं परेशान वहाँ पे भी होने लगा। उसके बाद फिर एक टीचर्स डे आया। टीचर्स डे पे फिर मैंने आकाश जी के साथ डांस किया मनवा लागे पे। फिर मैं सोचिए बहुत सारे बॉयज़ थे, बहुत सारे, बट मैंने वहाँ पे गर्ल्स बन के डांस किया और मैंने खूब सारी क्लैपिंग बटोरी। उसके बाद भी किसी का नज़रिया चेंज नहीं हुआ। आप ये मत सोचिए कि नज़रिया चेंज हो गया, किसी का नज़रिया चेंज नहीं हुआ। मैंने सोचा कि मैं अपना टैलेंट से इन लोगों को खुश करूँ, मैं अपने टैलेंट से इन लोगों को ये जताऊँ कि मेरे अंदर ये टैलेंट है। बट उन लोगों का वही नज़रिया था डे 1 से लेके लास्ट डे तक के, जब शो भी हो गया मेरा, उसके बाद भी यही चीज़ हो रहा था कि कितना अच्छा काम मीठा, वो देखो मीठा लगा। तो मैं वहाँ पे भी उसी सब चीज़ों से गुजरा जो मैं शुरुआत से बचपने से गुजर रहा था। ये सब कुछ चल रहा था, कुछ भी नहीं ठीक हो रहा था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला लखनऊ में। उसके बाद फिर मैंने लखनऊ छोड़ने की ठान ली। मैं बंद कमरे में रोता था, रो के आखिर फ़ायदा क्या था? कुछ फ़ायदा नहीं था। फिर मैंने सोच लिया कि मुझे दिल्ली जाना है, लखनऊ के बाहर निकलना है। शायद किसी का नज़रिया बदल जाए या शायद मेरे प्रति लोगों का देखना, स्वभाव करना, हर चीज़ बदल जाए। तभी फिर मैंने ये ठान लिया कि मुझे दिल्ली जाना है। फिर मैंने दिल्ली भी नहीं, मैंने ग्रेटर नोएडा JNIT कॉलेज परी चौक पे, ये कॉलेज है गलगोटिया के पीछे, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया सिविल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए। वहाँ पे गया ग्रेटर नोएडा की यूनिवर्सिटी में JNIT कॉलेज। तो वहाँ पे मेरे साथ पिताजी भी गए मेरा एडमिशन कराने। पिताजी ने मुझे ऐसा फोर्स किया कि वहाँ पे ना मेकअप था, ना वहाँ पे डांसिंग था, कुछ भी नहीं था। मुझे किसी भी तरीके से मुझे वहाँ पे जबरदस्ती, मुझे वहाँ पे फोर्स करके, मुझे वहाँ पे हर चीज़ डांट फटकार के कि तुम इसमें एडमिशन लो। मुझे वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया किसी तरीके से। फिर वहाँ से मेरा नेक्स्ट डे से मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ। पिताजी अपने घर चले आए, हम वहाँ पे मेरी फिर हॉस्टल की ज़िंदगी की शुरुआत हो गई। मैंने सोचा था कि वहाँ पे बहुत कुछ बदलेगा, कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। डे 1 जब मैं क्लास में गया, वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था क्योंकि तब फर्स्ट डे था ना मेरा। धीरे धीरे करके मैं भी सोचने लगा कि मैं ये करके जाऊँ, मैं वो करके जाऊँ, मैं यहाँ पे भी मैं अपना साथ संवर के जाऊँ। बट वहाँ पे भी वही निकला, वही मिला। वहाँ पे तो और ज़्यादा ही मुझे परेशान करने लग गए। डे 2 के बाद से मेरी रैगिंग करना स्टार्ट कर दिया वहाँ के सभी बॉयज़ ने, इवन गर्ल्स ने, कि ये लड़की है या लड़का। सबको तो यही था कि ये लड़की है या लड़का। मेकअप करता है क्योंकि मेकअप तो लड़कियाँ करती हैं गाइस, है ना? बट ऐसा नहीं, सबने मेरी रैगिंग करना स्टार्ट कर दिया। मैंने टीचर से कहा, मैंने प्रिंसिपल से कहा, मैंने इनसे कहा, मैंने उनसे कहा, मैंने करीबी दोस्तों से कहा, मैंने फैमिली से कहा, किसी ने भी कोई भी एक्शन नहीं लिया। मेरे दिन इसी तरीके से निकल रहे थे। एक दिन की बात है, मैं अकेले आया कॉलेज से हॉस्टल, क्योंकि जो मेरा कॉलेज था वो हॉस्टल से ही इंक्लूडेड था। मैं वहाँ हॉस्टल में गया अकेले। अच्छा, जो मेरे रूम पार्टनर्स थे वो भी अपने घर गए हुए थे। उस रात ये हुआ कि मैं हॉस्टल से नीचे मेस से खाना खा के मैं ऊपर गया अकेले। रात के 9 बज रहे थे। उस दिन हॉस्टल में कोई भी नहीं था, इवन मेरे रूम में कोई नहीं था। हॉस्टल में तो बहुत सारे लोग थे, बट मुझे नहीं पता था कि शायद हॉस्टल में और भी कोई है। मुझे ये लगा कि सब लोग अपने गाँव के, क्योंकि होली का माहौल था, बहुत ही ज्यादा रंग चल रहे थे, हर चीज हो रहा था, अच्छा फेस्टिवल था। मैं सोने चला गया। उसके बाद फिर मैंने देखा गेट खटखटाने की आवाज़ें आ रही है। उसके बाद फिर मैं जब जैसे ही खोलता वैसे ही देखा तो वो मेरा सीनियर खड़ा हुआ है, हॉस्टल का सीनियर खड़ा है, मेरे कॉलेज का सीनियर। उसके बाद फिर उसने मुझे जोर से धक्का मारा, कहने लगा मुझे माचिस की तीली दे। फिर मैंने कहा माचिस की तीली तो मेरे पास नहीं है भाई। उसके बाद उसने मुझे कस के धक्का मारा, उसने कहा हटो मैं देख रहा हूँ। उसके बाद उसने मुझे जोर से धक्का मारा, मैं जोर से गिरा मैं। उसके बाद फिर मैं उठ नहीं पाया वहाँ से। फिर उसको माचिस की तीली तो मिली नहीं। उसके बाद उसने मेरे कपड़े फाड़ना स्टार्ट कर दिए। मैंने टी-शर्ट्स पहनी हुई थी, उसने वो फाड़ दी पीछे से हर चीज। उसके बाद वो मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश करने लगा। कोशिश किया, उसने पूरी हद ही पार कर दी थी, बिल्कुल पूरी तरीके से। मैं चिल्ला रहा था लेकिन उसे मेरा मुंह रस्सी से बांध दिया था किस तरीके। उसके बाद फिर मैंने उसको कस के धक्का दिया और वो जाके गिरा। मेरा बैग तो तैयार ही था क्योंकि होली सर पे थी, मुझे घर पहुंचना था तुरंत। मैं घर की टिकट्स पहले ही से करवा दिया था। मैंने सोचते कि सुबह में निकल जाऊंगा, बट ये सब हादसा होने के बाद मैं तुरंत वहां से भाग निकला मैं वहां से। उसको छोड़ के मैंने बाहर से गेट में लॉक लगा दिया और मैं भाग निकला। मैंने अपने मैनेजर को भी नहीं बताया कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वहां से मैं दौड़ते दौड़ते पहुंचा बस स्टैंड पे जाके देखा कि एक भी बस नहीं, कुछ भी नहीं, एक गाड़ी नहीं। रात के 2 बजे कहाँ बस मिलने वाली थी? मैं बिल्कुल परेशान हो गया। देखा तो पर्स नहीं बैग में, उसके बाद फिर देखा फोन में बैटरी नहीं, देखा तो चार्जर भी वहीं छोड़ गया था। अब मुझे किसी भी तरीके से बस पकड़ना ही था लखनऊ जाने के लिए।
किसी तरीके से मुझे सुबह 6 बजे कानपुर की बस मिली और जेब में केवल अठन्नी क्या चिल्लर थे मेरे पास। उन चिल्लरों से बिना पानी पिए बिना खाना खाए मैं किस तरीके से कानपुर पहुंचा ये मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है और उस रात जानती है। उसके बाद फिर मैं किसी तरीके से कानपुर पहुंचा। फिर सुबह सुबह मैं पहुंच गया दीदी के घर कानपुर। वो देख के मुझे शॉक, मेरा फेस, मेरा पैर, मेरा सब कुछ, मेरा मिट्टी से लथपथ, कुछ भी नहीं, ना मुंह धुला, ना मैंने कुछ खाया, पानी तक के उस रात पानी तक के मैं तरसा था। उसके बाद उन्होंने गेट तो खोला, फिर उन्होंने मुझे बैठाया, उन्होंने मुझे खाना दिया, उन्होंने मुझे कहा कि जाके नहा दो कि फिर मैं फ्रेश हुआ। फिर किसी तरीके से उनको ना स्टोरी मैंने बताई ना कुछ किया, क्योंकि स्टोरी बताता वो फैमिली को पता चल जाती तो फैमिली परेशान होती है। मेरा फोन भी स्विच ऑफ था, बहुत सारे लोग फोन कर करके परेशान किया कि कहाँ किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर दीदी से पैसे लेके मैंने और अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट कर दी लखनऊ के लिए दूसरे दिन से। तब मैं जाके किसी भी हालत में मैं घर पहुंचा। फिर मैंने माताजी से, मैंने दोनों से ही कह दिया कि अब मैं दोबारा दिल्ली नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं इतना कुछ झेल चुका था कि मैं सोच नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बट चलो, मैंने सोचा कि मेरी तरफ से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है जिंदगी में। उसके बाद फिर मेरे को पहले से ही मेकअप का बहुत शौक था, आप लोग जानते हो। तो मेकअप मुझे थोड़ा बहुत आता था। फिर मेरे जो पिताजी है उनके फ्रेंड की बेटी को मैं मेकअप सिखाने जाता था आशियाना में। मैं डेली जाता था। ठंडी का समय था, हम लोग को गोवा जाना था। वहां पे जैसे ही हम लोग जाने को सोचे, विद फैमिली ट्रिप था हम लोग का, हम लोग हर साल जाते थे। उसके बाद अचानक से 2-4 दिन से मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब होने लगी धीरे धीरे करके। एक समय ऐसा भी है कि मम्मी चली गई अचानक से, और वो रात मैं कभी भी नहीं भूल सकता अपनी जिंदगी की कि किस तरीके से जब मम्मी चली गई, किस तरीके से हमने हर चीज झेला। ननिहाल हो चाहे ददियाल हो, मैं आज ये चीज साफ खुले मुंह से बोल सकता हूँ, कोई भी हो लेकिन कोई भी अपना नहीं होता है दोस्तों। अचानक से मम्मी का चले जाना हम लोग की जिंदगी से, वहां से और ही ज्यादा मेरी जिंदगी का कठिन चीज शुरू हो चुका था। फिर मम्मी के जाने के बाद मैंने ठान लिया कि अब इन रिश्तेदारों को दिखा देना है और सभी को दिखा देना है कि आखिर मैं हूँ क्या, और अपने लिए स्टैंड लेना मैंने शुरू कर दिया। और तब से मेरी जिंदगी चेंज हो गई। मम्मी के मरने के बाद फिर मैंने भाव्या कपूर ज्वाइन किया एज ए प्रोफेशनली मेकअप आर्टिस्ट कोर्स 1 ईयर का। मैंने वो कंप्लीट करते ही पिताजी से शपथ ली कि मुझे ये कोर्स करना है पिताजी, और आप प्लीज मुझे कराइए ये कोर्स करते ही मेरे को बुकिंग्स आने लगी। मेरा करियर ऐसा चेंज हुआ कि मैं सोच ही नहीं पाया, और सब लोग जो पीठ पीछे कहते थे वो आज को मुझे आर्टिस्ट बुलाते हैं, आर्टिस्ट। सो धीरे धीरे कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और कहाँ से मैं आर्टिस्ट बन गया पता ही नहीं चला, लेकिन बहुत कुछ जिंदगी में सिखाया। सबसे ज्यादा सिखाया मम्मी के जाने का गम, और वो मैं बिल्कुल भी भूल नहीं सकता हूँ कभी भी। उसके बाद कोरोना आ गया बीच में, तो कोरोना गो करते करते आकाश सर का कॉल आ गया, मेरे बेस्ट फ्रेंड आकाश का, जिसके साथ मैंने कॉलेज की और स्कूल की शुरुआत की। तो उसका कॉल आया तो बोलने लगा कि हम लोग यूट्यूब पे वीडियो स्टार्ट करने वाला हो। तो मैंने फिर उसके साथ ज्वाइन कर लिया और मैंने 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया उसके साथ। सबको अपनी चीजें प्रूफ करने का मुझे मौका मिला एज अ यूट्यूब पे, एज अ कैमरा के अकॉर्डिंग, आखिर मैं हूँ कैसा, और सबने देख ही लिया कि मैं हूँ कैसा। ऐसा ही हूँ मैं, बोलते रहो जो बोलना है। नमस्कार। सो गाइस, मतलब बहुत ही अच्छी इन्होंने स्टोरी सुनाई। अच्छी नहीं, वैसे इनकी स्टोरी थी, बट मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया सुनने में। वैसे मैं बहुत बार भी सुन चुका हूँ, लेकिन पूरी स्टोरी सुनने में मुझे मजा आया। आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा, और आप लोग रियल में जान चुके होंगे कि सुमित ने कितना ज्यादा स्ट्रगल करा। यही एक रीजन है जिसकी वजह से शायद मैं इतनी हम लोग की लड़ाई हो चुकी है, फिर भी मैं बात करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो कितना स्ट्रगल करा। मुझे भी बहुत लोगों ने मना करा है कि मतलब सुमित से मत बात करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम भी वैसे हो जाओगे। तो ऐसी बातें बहुत सी मेरे साथ भी लोगों ने बात करी है बहुत ज़्यादा। बट यही एक रीज़न है कि मुझे पता है कि लाइक उसने क्या क्या देखा है, और ये सब इधर उधर रहने के साथ कुछ भी नहीं होता। इसलिए हम लोग की फ्रेंडशिप चल रही है। बहुत ही मज़ा आया होगा आप लोगों को ये स्टोरी सुन के। और अब उससे भी इंटरेस्टिंग पार्ट करते हैं। मैंने जो स्टोरी डाली थी क्वेश्चंस के लिए, कि लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछे इंस्टाग्राम पे कि
वो मैं सुमित से पूछूं, वो जो जानना चाहते हैं वो क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं जल्दी से आप लोगों को देख के बताता हूँ। ये करके क्वेश्चंस का आंसर देगा सुमित। बिल्कुल। और अभी तक ये मैंने इनको नहीं बताया कौन कौन से क्वेश्चंस है। ये कुछ क्वेश्चंस तो मुझे भी नहीं पता अभी तक, सो मैं पहले कर लेता हूँ, देखता हूँ। तो गाइस पहला क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा है वो बहुत ऑब्वियस सा है, मोस्टली सब लोग पूछते ही हैं, वैसे ये लड़की ने पूछा है। क्वेश्चन है सुमित बॉय हो या गर्ल? उनसे कहिए जिस लड़की ने पूछा, लड़की। अच्छा, तो उनसे कहिए कि मेरे पास आए और देखें कि हम क्या है और क्या नहीं है, विथ आधार कार्ड, विथ अपने जितने भी, जब मेरी डिलीवरी पूरी सर्टिफिकेट में दूंगा। थैंक यू। और सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। मैं बोल देता हूँ, आप लोग बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है सुमित अपना जेंडर कब चेंज करवाएगा? कोई अच्छा मिल जाए हॉट मुंडा तो जरूर चेंज करवाएंगे, बट शफरिंग वाला ना मिले मुझे। हाँ, मुझे हम सफर चाहिए, ऑफ कोर्स मैं खुल की बोल रहा हूँ, बट हाँ ऐसा नहीं चाहिए कि बस आज मिले कल छोड़ के चले जाए। तो जेंडर जब चेंज करूंगा तो व्लॉग जरूर बनाऊंगा, डोंट वरी। तो व्लॉग में आप लोग को मिल जाएगा, मतलब ख्याल है तुम्हारा? या ऑफ कोर्स है। तो एंड एक और वो क्वेश्चन सुमित शादी कब करेगा? भाई क्यों पता करना है आप लोगों को? पता नहीं क्यों, कितनी बार लहंगे पहनी है बताइए आप लोग। वीडियोस में इतनी बार ऑलरेडी शादी कर चुका है ये। शादी करके विधवा भी हो चुके हैं। विधवा अब और कितना चाहिए आपको? सही से तो शादी शादी करेंगे तब जब मिल जाएगा कोई, जब मिल जाएगा कोई। तो एक क्वेश्चन है। आजकल जनरेशन ये है कि पति पत्नियों की शादी नहीं चलती है, तो हमारी कहाँ से चलेगी, यू नो। तो एक क्वेश्चन है जो कि हमारे बीबीटी ग्रुप की तरफ से, वो क्वेश्चन सुन के जान जाएगा कौन। तो क्वेश्चन है, तो मेरा सवाल ये है कि अब कितने दिन बाद लड़ाई करके जाएगा? तनु गुप्ता जी, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आप ही का हो सकता है एज यूजुअल, यू नो। आप हमेशा से यही चीज मुझे करेक्ट करती चली आ रही हैं कि कब वो वहां से लड़ाई करेगा, कब जाएगा, कब मैं अपनी ग्लैमरस अंदाज में आऊंगी, यू नो। ये आपकी थॉट्स हैं। तो वो चीज मैं क्लियर कर दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल की फ्रेंडशिप मेरी आकाश के दिल से है। जो उसके दिल में होता है, दिल में तो आप भी हो उसके, बट वो उसके दिल से जो कनेक्शन है मेरा, वो कभी नहीं छूट सकता। सुनो, तो आगे भी उसके आगे लिखा है, मतलब बीडीटी में टिकेगा या नहीं? ऑफ कोर्स टिकेगा, अगर तुम टिकने दोगी मुझे। थैंक यू। और नेक्स्ट रुको, तो और सब सेम ही सवाल है। ओके एक और है। सुमित इसमें गाली मत बकना। सुमित अपना रेट बताओ। ओके, सुबह 9 से 10 1000, रात में 11 से 2 2000। एनी डाउट सो प्लीज कॉल मी, कॉन्टेक्ट नंबर दे देना गाइस, आप लोग कांटेक्ट कर लेना। और एक सबसे लास्ट क्वेश्चन, कौन सा है? What are spicy questions? I can't believe it. सुमित, क्वेश्चन ये है कि अभी तक तुम्हारे कितने रिलेशनशिप रहे लड़कों के साथ? आई थिंक 5000 से ज्यादा। मैं काउंट भी कभी नहीं किया, सच में, सीरियसली गाइस। वो तो आज ही क्वेश्चन उठा तो मैं बोल रहा हूँ 5000 अभी तक गिना हूँ मैं थोड़ा बहुत। और एक दो भी क्वेश्चंस थे, जैसे डांस को लेकर मेकअप का प्राइस बता दो, तो वो भी क्वेश्चन था कि मेकअप का प्राइस बता दो तुम्हारा कितना है, जो सुमित करता है मेकअप। वो किसी का क्वेश्चन का मैंने ध्यान नहीं दिया, तो वो बता दो, क्योंकि वो तो जनरल से वैसे है। ओके, मेकअप का कोर्स, सॉरी, मेकअप का प्राइस नॉर्मली है। जो आप चाहते हो, किस टाइप का मेकअप चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सुमित सिंह ऐसा नहीं है कि मतलब हाई रेट बताए जो इंसान ना करवा पाए। जैसे आपका बजट वैसा हमारा मेकअप। मैं अपना काम अच्छा करूंगा तभी तो आप मुझे दोबारा पूछोगे ना, तो मैं पैसे को कभी महत्व नहीं देता हूँ। ठीक है गाइस, और जो भी नॉर्मल क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन मैंने नहीं लिए पढ़े, बट कुछ तो ऐसे थे जो मैं बोल भी नहीं सकता। बट यू आस्क ना। नहीं, बट मेरी ऑडियंस काफी मतलब अच्छी वाली है, तो कुछ मैंने नहीं पूछे। खराब क्वेश्चन थे काफी। यू नो, कुछ लोग हॉरिबल्स वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए तो वो मैंने नहीं आई एम नॉट रिवीलिंग फॉर दिस सेंटेंस एंड आंसर्स। तो वो क्वेश्चंस मैंने नहीं पूछे आप अभी, और कुछ थे जो उसका आंसर उसने दे दिया था, तो मुझे लगा नहीं कि वो पूछने वाले। तो बट मेन जो क्वेश्चन थे 3-4 वो मैंने पूछ लिए। और शादी के कार्ड बहुत जल्दी बंटवाएंगे।
और बीटीटी से आप कभी नहीं जाएंगे। तनु गुप्ता जी नमस्कार। तो गाइस इसी के साथ मैं ये पॉडकास्ट खत्म करता हूँ। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा और अब देखते रहिए मेरे ब्लॉग्स और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मुझे शौक चल रहा गया है ब्लॉग्स बनाने का तो मैं बहुत ब्लॉग्स डालने वाला हूँ और हम लोग के कंटिन्यू शूट्स भी होंगे, तो आप उसके भी ब्लॉग देखेंगे। रिलायंस एनिमेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं और मैं तो हुई हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, हालांकि ब्लॉग नहीं था बट मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लो 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 लव, ओके।